नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके थे कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग सिलेबस में ही चर्चा कर चुके थे और उसमें जो है कि लंबा दिन से क्लास नहीं हुआ। सिलेबस के बाद जो है कि दुर्गा पूजा आ गया, दुर्गा पूजा के बाद इधर विसर्जन हुआ, इन सब चीज़ों में जो है कि डिले हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे इसमें हम लोग एक एक मुद्दा को बात करेंगे, हर टॉपिक्स को हम बताते चलेंगे। आपको कहीं भी कोई भी चीज़ें को जहाँ से जो पढ़ना होगा वो हम क्लियर करेंगे आपका। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जितना हम पढ़ाएंगे उसी का नोट्स बनाना है और उसी को रट जाना है। मतलब रट जाने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट के साथ जो क्लियर करेंगे उस कॉन्सेप्ट में जो कुछ डाटा आएगा उसको लेते चलना है। कॉन्सेप्ट में तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, और यूपीएससी वाले ये चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अपर तक यहीं से क्लियर होगा। इसीलिए जो आप लोग डायरेक्ट मेंस क्लास में चल जाते हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, मेरे पास बहुत सारा शिकायत आ रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि भैया आप जो है कि ज्योग्राफी को जो है बेसिक से पढ़ाइए। ठीक है, तो हम ऐसे भी ज्योग्राफी पढ़ाने वाले थे, तो अब आप लोगों को बेनिफिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूपीएससी वाले ये ध्यान में रखें कि सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोग डायरेक्ट मेंस में छलांग मार के चले गए थे, जो समझ में नहीं आ रहा है, अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी से नीचे वाले दरोगा जितने भी हैं उन सभी चीज़ों, उन लोगों को तो सोचना ही नहीं है। जितना हम पढ़ाएंगे बस उसी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर कर जाइएगा। ठीक है, और यूपीएससी वाले अपना सिलेबस तो देखे ही हैं कि कहाँ पे है आपका। हम बीपीएससी को लेके चल रहे हैं और आपका सारा बेसिक क्लियर यहीं से होगा। चलिए, जो हम सबसे पहले सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें भारत का भूगोल कहाँ है। देखिए, आपको पहले ही पता है कि जीएस पेपर, मतलब मेंस का जो बीपीएससी में जीएस पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 जो होता है इसमें 3 भाग होता है, पहले चर्चा कर चुके हैं सिलेबस में। ठीक है, पहला भाग में इतिहास है, दूसरा में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का और भारत का दोनों मिला के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, समसामयिक घटना है, सांख्यिकी विश्लेषण है तीसरा भाग में। जीएस पेपर 2 में आइए तो उसका पहला भाग राज्य व्यवस्था है 114 मार्क्स का। जो दूसरा भाग है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये और दूसरा भाग का जो इसमें 2 मतलब पार्ट दिया हुआ है भारत का भूगोल, जो 114 मार्क्स का है। इसमें भारत का भूगोल भी रहेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था भी रहेगा। तो ये हम भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाला तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। भूगोल पढ़िएगा तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझ में आएगा आपको, क्योंकि सारा टॉपिक्स यहीं से लिंक रहता है, आपको पता है। ठीक है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी बाद में पढ़िएगा, पहले नहीं पढ़िएगा। पहले भूगोल इतिहास खत्म हो जाएगा। तो हम आप लोगों को पहले ही बोले हैं और बार बार कहते हैं कि भूगोल सबसे पहले या ज्योग्राफी पहले क्यों पढ़ना चाहिए, हम कई बार चर्चा किए हैं। ठीक है, आज भी हम हर चीज़ों को लेकर के ही चलेंगे। देखिए, अगर हम पीटी की बात करें तो बीपीएससी का पीटी में देखिए, जो ये मेंस में तो आपको समझ में आ गया कि भारत का भूगोल। हाँ, दूसरा इसका हम टॉपिक्स बता देते हैं आपको। आप लोग सब कोई क्या कीजिएगा, जो भारत का भूगोल का जो बीपीएससी में कौन कौन टॉपिक्स दिया उसको लिख के आप अपने दीवार में चिपका लीजिएगा, हम बोल देते हैं। और नहीं तो आप लोगों के पास सिलेबस है ही तो उससे लिख लीजिएगा, फिर भी हम बोल देते हैं। देखिए, जो भारत का भौतिक भूगोल के बारे में दिया हुआ है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि पार्ट 2 का देखिए, जीएस पेपर 2 का भारतीय राज्य व्यवस्था, उसका दूसरा भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो इसमें लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ लिखा गया है भौतिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। दूसरा, भारत के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो अगला टॉपिक्स है आपका ये वाला। तो जो आपका सिलेबस दिया हुआ है ना, आप अपने मतलब लिख के एक नोट में उसको जो है दीवार में चिपका लीजिए। ठीक है, हर टॉपिक्स का, इसमें भी कौन कौन टॉपिक दिया हुआ है उसको भी लिख लीजिए आप, ताकि आपको सुविधा हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बीपीएससी का। बीपीएससी का पीटी में देखिए 62वीं में 21 क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें भारत का भूगोल से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन था। 63वीं में 16 है, 64वीं में 14 है, 65वीं में 24 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एकदम आसान सब क्वेश्चन था।
ठीक है, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन जब मेरा ये जब जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे सिलेबस, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन देंगे मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा क्वेश्चन। जो टेलीग्राम ग्रुप में जो नहीं जुड़े हैं वो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसमें आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। सरवन जीएस क्लासेस से नाम से ही है। ठीक है, 66वीं में 17, 67वीं में 20, 68वीं में 20 क्वेश्चन है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी से 7-8 क्वेश्चन लगभग रहता है। ठीक है, देखिए मायने क्वेश्चन का नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन के पीछे कभी मत भागिएगा, नहीं तो कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप जो भी टॉपिक्स को हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्लियर कर लीजिएगा, कहीं आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। ठीक है, ताकि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हम आपको बनाने दें तो वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और आपको पता है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चन छूटता नहीं है। तो इस चीज़ों को ध्यान में भी रखना है, क्वेश्चन छूटने नहीं देना है। और ज्योग्राफी जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। अभी तक जो आप भारत को जान रहे हैं, अब जो आप भारत को देखेंगे उसका देखने का तरीका आपका अलग हो जाएगा भारत का भूगोल पढ़ने के बाद। ठीक है, इसीलिए भूगोल पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन बने हमसे, भूगोल पढ़ने का मतलब ये भी है कि हम हर चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, कहाँ कौन सी मिट्टी है, क्या कहाँ उपजाया जा सकता है, कहाँ क्या नहीं उपजाया जा सकता है, कहाँ कौन सा संसाधन है, कहाँ कौन सा संसाधन नहीं है, कहाँ कैसा रोजगार लगाया जा सकता है, कैसा रोजगार नहीं लगाया जा सकता है, हर चीज़ों को आप समझ सकिएगा। भारत का हर एक पहलू को जानिएगा आप। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य से पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन तो बनेगा ही, कॉन्सेप्ट से इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे कि आपको कहीं डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब टॉपिक में आएंगे हम। ठीक है, हम सिलेबस पहले बता देते हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं कि जैसे भारत का भूगोल है तो भूगोल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अंग्रेजी में भूगोल को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या कह देते हैं, भूगोल, भूगोल। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ऐसे अगर आपसे सामान्य कोई परिभाषा पूछे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भूपृष्ठ पर दिखे जाने वाले सभी भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभिलक्षणों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या बोले हम, जैसे देखिए ये हो गया पृथ्वी। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये भूपृष्ठ यानी ऊपरी भाग, सब क्लियर हो जाएगा आपका। तो भूपृष्ठ पर दिखे जाने वाले सभी भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अभिलक्षणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा। ठीक है, ये सामान्य परिभाषा है और आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई पूछे तो। अब देखिए ऐसे अगर हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए जियो, ये जियो जो है ना जियोड से बना है, और जियो का मतलब क्या होता है, भू, क्या होता है, भू। और ये जो ग्राफी है ना इसका मतलब होता है अध्ययन करना, इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो भू का मतलब क्या होता है, भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी और अध्ययन, ग्राफी मतलब अध्ययन करना, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो इसमें हम लोग एक सामान्य परिभाषा ये भी हो गया ना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। अगर हम इसमें बात करेंगे विज्ञान का, जैसे ही विज्ञान शब्द आएगा तो वो तो प्रमाण खोजता है। विज्ञान हमेशा किस पे चलता है, प्रमाण पे, साबित करने के पीछे चलता है। तब आप कहेंगे कि भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है न, जिसका कोई प्रमाण या साक्षी हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या जिसका प्रमाण हो। ठीक है, तो एक सामान्य 1-2 परिभाषा हम आपको बता दिए, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए
ज्योग्राफी को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? बांटने का तो कई सारा आधार है, लेकिन सामान्य रूप से ज्योग्राफी को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका भौतिक भूगोल, ठीक है, एक होता है आपका भौतिक भूगोल और दूसरा होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल, ठीक है, ये दो भागों में बांटा गया है भूगोल को। मानव भूगोल का कई सारा शाखा है, कई सारा, जनसंख्या भूगोल, भौतिक मतलब जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जितना भी भूगोल आप देख रहे हैं वो सब मानव भूगोल का पार्ट है। जितना भी मानव, बस्ती, जनसंख्या, आर्थिक, ये सब के सब मानव भूगोल का पार्ट है, ठीक है। जो हम लोग भौतिक भूगोल को बांटे हैं, इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। कोई 3 भी बांटता है, कोई 4 भी बांटता है। इसमें भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग एक पढ़ते हैं सबसे पहले जो फिजिकल, इसको भौतिक भूगोल को फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। भौतिक भूगोल को हम लोग जो है 4 भागों में बांटे हैं, ठीक है। एक तो इसमें हो जाएगा आपका जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें हो जाएगा ओशियोनोग्राफी, तीसरा हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, चौथा हो जाएगा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है। ओशियोनोग्राफी देखिए OCEANO होता है, ठीक है। देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, इसको कहते हैं भू आकृति विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, ठीक है, ये भूगोल का पार्ट। ओशियोनोग्राफी, ठीक है, इसको कहते हैं समुद्री विज्ञान, समुद्री विज्ञान, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ठीक। उसके बाद बायोस्फीयर, इसको कहते हैं जैव भूगोल, ठीक है, इसको कहते हैं जैव भूगोल। अभी आपको तुरंत क्लियर कर देते हैं, ठीक है, आपको सोचना नहीं है इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जैव भूगोल या जैव विज्ञान, जैव भूगोल या जैव विज्ञान वही हो गया, एक ही बात है, भूगोल ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में ये 7 महादेश बना दिए, मान लीजिए, ठीक, एक यहाँ है, ठीक है, मान लीजिए ये 7 महादेश है। तो इस महादेश का जो धरातल का अध्ययन करेंगे ना, तो ये महादेश का धरातल, वो भू आकृति विज्ञान उसमें पढ़ेंगे हम लोग। समुद्री विज्ञान, ये जो समुद्र है इसका समुद्र का अध्ययन करेंगे। एकदम कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भौतिक भूगोल को कितने भागों में? 4 भागों में। जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें क्या बांटेंगे? भू आकृति विज्ञान को पढ़ेंगे, यानी धरातल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा समुद्र के बारे में। तीसरा जलवायु के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, किस प्रकार का जलवायु कहाँ पाया जाता है, मौसम से संबंधित सभी घटनाओं को इसमें पढ़ेंगे। यानी एक प्रकार से इसमें कहा जाए तो मतलब कि वायु परत, ऊपरी परत को देखिए। एक पहला वाला में हम क्या बताए, ये देखिए, पहला वाला में भू आकृति विज्ञान, ये धरातल के बारे में। दूसरा में समुद्र के बारे में। तीसरा जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, तो जलवायु संबंधित घटनाएं जो होती हैं ऊपर से, वायु से होती है, ऊपरी परत से, मतलब यहाँ पे हवा बहती है, यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ जितनी भी जलवायु संबंधी घटना है वो किसके कारण? तो हवा के कारण। तो तीसरा कौन सा? जलवायु विज्ञान। जो चौथा है जैव विज्ञान। जैव विज्ञान किसको कहते हैं? तो ये तीनों को मिला दीजिए, ठीक है, यानी तीनों का मतलब क्या हो गया? ये हो गया धरातल, ये हो गया आपका समुद्र, और ऊपर हवा को ले लीजिए। तीनों को मिला के कहा जाता है जैव विज्ञान। तो तीनों का सम्मिलित अध्ययन भी करेंगे हम। क्लियर? ठीक है। और जहां भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, सारा डाउट को हम क्लियर कर देंगे। चलिए
अब आप कहेंगे इसमें तो भारत का भूगोल आप लिखे ही नहीं। देखिए भारत का भूगोल में हम इसी सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। जो भारत का भूगोल है इसी का एक पार्ट, विश्व के अंतर्गत ही तो भारत आ जाएगा ना। पूरा पृथ्वी को पढ़ेंगे तो उसमें भारत आ गया, तो भारत के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी भारत का भू आकृति भी पढ़ेंगे, भारत का समुद्र के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, भारत में जैव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ें अलग से फिर हम इसी में क्या पढ़ेंगे, भारत का भूगोल, ठीक है। भारत का भूगोल यानी भारत का हर टॉपिक्स का इसमें चर्चा करेंगे, ठीक। अब कहेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल का कई सारा पार्ट होता है, जब इसको पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। बहुत सारा पार्ट है, जितना भी आप देखते हैं ना, मतलब जितना भी, जैसे ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, बस्ती भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ठीक है। ये सब जितना भी है मानव भूगोल का ही सब पार्ट है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया इसका। अब देखिए, अब हम आते हैं भारत का भूगोल में। भारत का भूगोल का सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं, मतलब ये टॉपिक्स लिख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कहीं डाउट रहे तो जरूर पूछिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि यहाँ डाउट रह गया, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसमें भारत का भूगोल में हम लोग क्या क्या, तो इसमें दो पक्ष को पढ़ना है, भौतिक पक्ष और मानव पक्ष को, यानी आर्थिक पक्ष को लेके चलेंगे हम, तो भौतिक और आर्थिक पक्ष, ठीक है। लेकिन हम सामान्य रूप से इसका टॉपिक लिख देते हैं, कौन कौन सा टॉपिक्स को इसमें पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। आप लिखेंगे भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, ठीक। फिर दूसरा में भारत का जो संरचना है ना, तो इसमें पढ़ेंगे भारत के भू आकृति प्रदेश या संरचना, ठीक है। तो दूसरा में पढ़ेंगे भारत का भू आकृति प्रदेश, आकृति प्रदेश, ठीक। अब देखिए तीसरा में भू आकृति प्रदेश, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भू आकृतिक संरचना, उसको अलग से, भू आकृतिक प्रदेश के बाद भू आकृतिक संरचना को पढ़ेंगे। यहाँ पे ये भारत का भू आकृतिक संरचना, ठीक है। भू आकृति, आकृतिक नहीं, भू आकृति संरचना, ठीक है। फिर चौथा में पढ़ेंगे, एकदम एक एक चीज़ों को हम लोग बांट के पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र, ठीक है। चौथा में पढ़ेंगे भारत का, आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। फिर हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के बाद जलवायु, भारत का जलवायु पढ़ेंगे, जलवायु। इसमें हर मुद्दे को बात करेंगे, जैसे जब अपवाह तंत्र में आएंगे ना, तो अपवाह तंत्र में जितना भी टॉपिक्स आता है उसमें सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा अफवाह किस प्रकार का होता है, अफवाह में सब चीज़ों को आएंगे, उसमें एकदम डिटेल से खोल के बताएंगे, ठीक है। चलिए, अपवाह तंत्र, जलवायु, उसके बाद देखिए मिट्टियाँ, ठीक है। उसके बाद मृदा लिख दीजिएगा, 6 नंबर में मृदा, ठीक। 7 नंबर में भारत का जो है कि वनस्पतिक प्रदेश, ठीक है, या प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद देखिए पर्यावरण, उसके बाद भारत का पर्यावरण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इधर 9 नंबर में सिंचाई, कई प्रकार का सिंचाई हम बताएंगे इसमें, आपको कई प्रकार का क्या क्या हो भी सकता है, आगे क्या इसका रहा है ये भी बताएंगे, ठीक है। कृषि, पशु संसाधन, देखिए इसके बाद जो है कि कृषि, इसके बाद पशु संसाधन, पशु संसाधन। आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक पशु भारत के पास है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है,
ठीक है, इसमें हम उन सब चीज़ों का चर्चा करेंगे। पशु संसाधन, उसके बाद समुद्री संसाधन, खनिज संसाधन, समुद्र में क्या क्या संसाधन है, ठीक है, समुद्री संसाधन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन, भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक एक चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे, खनिज संसाधन, ठीक है। उसके बाद हम लोग 14 नंबर में खनिज संसाधन के बाद क्या पढ़ेंगे, शक्ति के संसाधन, यानी कि ऊर्जा संसाधन जिसको कहते हैं, शक्ति के संसाधन, शक्ति के संसाधन, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर में भारत का उद्योग, ठीक है, फिर जनसंख्या, यहाँ आप लोग भारत लगा दीजिएगा, उद्योग, फिर 16 नंबर में जनसंख्या के बारे में बताएंगे, इसमें हर एक पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जनसंख्या के बाद तो नगरीकरण आता है ना, नगरीकरण के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा नगर होता है, कितने प्रकार का नगर होता है, नगर कब होता है, बस्ती किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाषाई तत्व, परिवहन, अभी परिवहन सिस्टम में चेंजिंग आया आप लोगों को पता ही है, तो भाषाई तत्व के बारे में इसमें पढ़ेंगे, कौन सा भाषा कहाँ बोली जाती है, ठीक है, भाषाई तत्व। इसी में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में परिवहन, परिवहन में नया चीज़ें बताएंगे आप लोगों को। ये भारत का भूगोल का टॉपिक है आपका, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें से भौतिक पक्ष और आर्थिक पक्ष दोनों शामिल है, हम उस समय क्लियर कर देंगे कि कहाँ क्या क्या है, ठीक है। एक एक चीज़ों को भारत का सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि भारत का परिचय से स्टार्ट करेंगे, समझ में तो आएगा नहीं, इसीलिए भारत को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसमें भारत का भूगोल पढ़ाने से पहले जो भौतिक पक्ष में हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका टॉपिक्स पढ़ाएंगे। और भारत का भूगोल पढ़ाने से पहले कुछ टॉपिक को पढ़ाएंगे एक एक करके। देखिए उसमें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे सबसे पहले, जैसे कि भारत, और भारत का जो है विश्व के मानचित्र पर स्थिति और अवस्थिति को पहले बताना जरूरी है, ठीक है। तो इसको नीचे लिख लीजिएगा उसके, ठीक है, कि भौतिक पक्ष में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, भारत का विश्व के मानचित्र पर स्थिति एवं अवस्थिति, ठीक है, स्थिति एवं अवस्थिति को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति भी इसमें बता देंगे आप लोगों को क्लियर करके, पहले यही बता देंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ाएंगे, इसी में आपको ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति बता देंगे एक एक करके, हम ऐसा करेंगे कि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके बाद महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत बता देंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बता देंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बता देंगे। ये सब है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सब पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी का भी तो ये सब पार्ट है। इंडियन ज्योग्राफी कहीं न कहीं विश्व का हिस्सा है, कहीं न कहीं उसी पृथ्वी का हिस्सा है, कहीं न कहीं उसी महाद्वीप विस्थापन से टूट के बना है, इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भारत के नीचे भी तो आंतरिक संरचना है ना, इसीलिए इस टॉपिक्स को पढ़ाना जरूरी है। इसमें ज़्यादा नहीं, 4-5 क्लास लगेगा, ठीक है, बेसिक में सारा क्लियर हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे 2-3 क्लास में अच्छे से बता देने का, थोड़ा लंबा क्लास होगा, ठीक है। इसी में हम लोग अंतर्जात और बहिर्जात बल को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग अंतर्जात और बहिर्जात बल को, अंतर्जात बल,
इसी में हम लोग पढ़ लेंगे बहिर्जात बल। बहिर्जात बल नहीं, 6 नंबर नहीं, अंतर्जात बहिर्जात एक ही में पढ़ेंगे। बहिर्जात बल, ठीक, अंतर्जात बल बहिर्जात बल इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत आप लोग जानते ही हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक या विवर्तनिकी कहते हैं इसको, विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। ये टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। भारत का भूगोल से पहले इसको हम पढ़ाएंगे, जैसे कि विश्व पढ़ा देंगे, विश्व में भारत पढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको सारा मैप में क्लियर कर देंगे, उसके बाद आपको सारा समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको आप समझते चलिए, ठीक है। और आपका ज्योग्राफी पढ़ने के बाद भारत के बारे में नज़रिया ही चेंज हो जाएगा आपका, देखिएगा इतना बेहतरीन से क्लियर करेंगे कि बस आप लोग मन लगा के, ठीक है, कंटिन्यू उसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और जहाँ नोट्स देने का रहेगा हम उसको ज़रूर दे देंगे, सारा प्रोवाइड्स कर देंगे। एक एक टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। एक एक नदी के बारे में हर चीज़ों को बता देंगे। भारत को आप जब अभी जितना जान रहे हैं उसके बाद आप कहिएगा कि नया चक्षु खुल गया भारत के बारे में। और फिर जब इतिहास जब पढ़िएगा तो कहिएगा कि ये हुआ बेहतरीन तरीका पढ़ने का, ठीक है। इसीलिए आप लोग मेरा जो ये सिस्टम है उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे। देखिए उसमें सबसे पहले थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं ब्रह्मांड के बारे में, अगर जैसे कि हम देखिए इसमें पूरा का पूरा हम ये नहीं लेंगे कि पूरा ब्रह्मांड से लेके ये, मतलब जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक्स होगा ना उसको हम छोड़ देंगे। हाँ, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट भी किए थे, अगर आप लोग मेरा यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाइएगा ना उसमें लगभग 12 या 13 वीडियो है, ठीक है। उसमें बेसिक चीज़ों को पूरा बताया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे आपका समझने का पावर और ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देख के नोट भी कर लीजिएगा, तो यहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसी टॉपिक को यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देंगे। फिर जब विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, हम पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसी टॉपिक को वहाँ पे जो पढ़ाए हैं ना विश्व के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के, तो वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ये चर्चा कर देते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को मतलब क्यों पढ़ना चाहिए, क्या महत्व है, इन सब चीज़ों को तो हम सामान्य चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते चर्चा करते ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि मतलब शुरू में चर्चा कर देते हैं थोड़ा बहुत कैसे क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए जब आप हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मतलब सिंधु नदी के आसपास और सरस्वती नदी के आसपास था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु नदी कहाँ है स्थित, किस किस राज्य से प्रवाहित होती है, किस किस राज्य में उसका उद्गम स्थल है, उसकी सहायिका का, इसमें उस सब मुद्दा को क्लियर कर देंगे, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना पानीपत का युद्ध, आप पढ़ते हैं कि मतलब इस बार क्वेश्चन में आया था बघेलखंड का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड कहाँ है, बघेलखंड कहाँ है, रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड की थी तो बुंदेलखंड कहाँ स्थित है। इन सब चीज़ों को आपको जब ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो हिस्ट्री और आसान हो जाएगा पढ़ने में, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए पहले आपको ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, ठीक है, पहले ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। अब देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया का ज्योग्राफी, ठीक है, यानी कि भारत का भूगोल, लेकिन विश्व को जानना जरूरी है। और आपको पता है कि इसी विश्व में 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में एक भारत उसका हिस्सा है। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर देते हैं 7 महाद्वीप का, फिर हम विश्व में तो चर्चा करेंगे ही ठीक से, यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं।
आप लोगों को बनाने के लिए सीखना है, ये आप लोगों को बनाने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। बस एक सामान्य रूप से। अब देखिए इसके सीधा हमें यहाँ लेना है, ये अफ्रीका, ऐसे करके, बस बहुत ज़्यादा टफ थोड़ी है वर्ल्ड का मैप बनाना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखिए इधर थोड़ा जगह कम है, ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा इधर जगह बढ़ा लीजिए। ये यहाँ से ले लेंगे, थोड़ा सा और नीचे आएगा, इधर जगह के कारण से नहीं हो रहा है। देखिए ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, उसके बाद ये ले लीजिए अफ्रीका, उसके बाद यहाँ से लेंगे ये एशिया। देखिए एशिया में ये अरब प्रायद्वीप, ये ऐसे करके खींचेंगे, फिर इंडियन भारतीय प्रायद्वीप हिस्सा हो जाएगा, फिर इसको ये प्रायद्वीप बना दीजिए, फिर इधर इसको थोड़ा सा ये ले लीजिए, फिर इधर चाइना का ये द्वीप ले लीजिए, फिर इस तरह से, फिर इसको ले लीजिए, फिर ये पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, फिर सॉरी यहाँ पे एक और होगा, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे ये, ठीक है, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। अभी हम सब बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये नीचे अंटार्कटिका। देखिए 7 महाद्वीप है ना, इसमें से 1 नंबर में हो जाएगा एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में उत्तरी अमेरिका, चौथा में दक्षिणी अमेरिका, 5वां में अंटार्कटिका, 6ठा में यूरोप। यूरोप का और एशिया का यहाँ से काट देंगे, बाद में बता देंगे हम, ठीक है। यहाँ से है ये वाला सीमा है इसका। उसके बाद 7वां में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ओसेनिया महाद्वीप है, हम सारा क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। तो देखिए ये विश्व में ही ना एक हिस्सा है, ये भारत का, ये है भारत, ठीक है, ये है भारत, ये वाला, तो विश्व का ही हिस्सा है भारत। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं ना, तो उसको जन्म से पढ़ते हैं, ठीक। मतलब अगर आपके बारे में हमको पढ़ना है, तो आपका अगर जन्म से स्टार्ट करेंगे ना पढ़ना, कि आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन कहाँ बीता, उसके बाद कौन सा स्कूल में नाम लिखा है, स्कूल के बाद जो है कि मिडिल स्कूल तक कहाँ पढ़े, हाई स्कूल कहाँ था, इस तरीके से बांट के पढ़ेंगे तो आपके बारे में हम ज़्यादा जान पाएंगे। उसी प्रकार से इस पृथ्वी हमको पढ़ना किसके बारे में, भारत के बारे में है, तो भारत का जन्म से पढ़ना है। तो भारत का जन्म तो भाई पृथ्वी का हिस्सा है भारत, तो पहले पृथ्वी का जन्म पढ़ लेंगे, तब भारत का जन्म पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए ये इसके बारे में हम बताए आपको, ठीक है। अब देखिए जब पृथ्वी का जन्म पढ़ना है तो इससे पहले क्या है, सूर्य है, मतलब पृथ्वी किसका, सौरमंडल का हिस्सा है, और सौरमंडल किसका हिस्सा है, गैलेक्सी का, और गैलेक्सी किसका है, ब्रह्मांड का। तो पहले हम कहाँ से पढ़ेंगे, ब्रह्मांड से पढ़ेंगे। इसीलिए हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखिए मेरा तरीका को समझिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, ठीक। ब्रह्मांड के बाद क्या पढ़ेंगे, गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम चर्चा करते हुए निकलेंगे। गैलेक्सी के बाद हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल को। सौरमंडल को हम यहाँ पढ़ाएंगे नहीं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये सब टॉपिक को, तो हम बोले कि मेरा प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, उसमें पढ़ाए हैं भूगोल, ठीक है, वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हम शॉर्ट से निकल जाएंगे। सौरमंडल के बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी, और पृथ्वी में आएंगे तब हम इसी पृथ्वी का 7वां महाद्वीप को बता देंगे, और उसी में तब हम पढ़ लेंगे भारत, ठीक है। यानी इतना टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे। और इसी द्रव्यान में जो हम आपको लिखाए, ठीक है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक, अंतर्जात बहिर्जात, आंतरिक संरचना, ये सब टॉपिक्स इसी में हम क्लियर कर देंगे। ये सारा का सारा हम एक ही टॉपिक में पढ़ा देंगे। लेकिन आपको विस्तार से जानना है तो वही भूगोल का मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम ज़रूर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर किए हैं, ठीक है। वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा ज़रूर, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो हम ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बताएंगे, और आपको बताएंगे कि ये ब्रह्मांड जो आप आकाश देखते हैं ना, ये क्या है, कितना बड़ा है, क्या स्थिति है इसका, ठीक है। अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आज से ही ज्योग्राफी है, एक एक मैप को, चाहे वर्ल्ड का मैप रहे, चाहे इंडिया का मैप, चाहे बिहार का मैप, चाहे कोई भी मैप रहे, आपको सिखाने की गारंटी है, ठीक है। आपको डेली बना के इतना आपको बार बार बताएंगे कि आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक्स में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़े वो स्टूडेंट बखूबी जानते हैं क्या मैपिंग का प्रोसेस है, उन लोगों का मैप हम किस तरीके से क्लियर करवाए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 7 महाद्वीप है,
थोड़ा सा ऐसे तो डेली मैप बनेगा आपका। और महासागर में जाएंगे तो ये आपका प्रशांत महासागर 1 नंबर, दूसरा में अटलांटिक महासागर ये वाला जिसको आप एस आकार का कहते हैं, तीसरा में हिंद महासागर, चौथा में दक्षिणी और पांचवा में आर्कटिक महासागर। 5 महासागर और 7 महादेश है। इसको एक एक करके बताएंगे, आपको समझ में सब आएगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब भूगोल में हम लोग इस तरीके से चर्चा करेंगे। भारत का भूगोल में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम आपको लिखा ही दिए, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि बिहार का भूगोल है ना, तो बिहार का भूगोल जब इंडिया पढ़ेंगे तो उसका लगभग हिस्सा कवर रहेगा। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिएगा आप, फिर हम बिहार को पढ़ा देंगे अलग से 10 क्लास में। ठीक है, 10-15 क्लास में बिहार का भूगोल को अलग से पढ़ा देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब बिहार स्पेशल में तो हम पढ़ाए भी हैं। ठीक है, इसमें और थोड़ा अच्छे से पढ़ा देंगे अलग से, तो आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसका डेली नोट बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, और जो जो चीज़ें हम यहाँ बनाएंगे उस चीज़ों को नोट करना ज़रूर है। मैप बनाएंगे तो मैप सीखना है, कैसे कैसे हम खींच रहे हैं आपको भी खींचना है। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप सबसे बड़ा चीज़ है। पूरा ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, मैप बनाना नहीं आता है किसी को, ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इन सब चीज़ों में ध्यान देना है। दूसरा चीज़ ये है कि अब आप लोग जो त्यौहार में एंगेज हैं उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि 1-2 साल त्यौहार को अगर कम कर दीजिएगा ना तो ज़िंदगी का त्यौहार अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कि जब दुर्गे पूजा से सब एंगेज है त्यौहार में, और कब तक रहेगा, छठ तक रहेगा। हर साल स्थिति यही होता है। फिर 1 जनवरी आ जाएगा, फिर होली आ जाएगा। हिंदुस्तान जानते ही हैं त्यौहारों का देश है। ठीक है, सांस्कृतिक यहाँ पे विषमता है, तो बहुत सारी संस्कृति के लोग यहाँ पाए जाते हैं। हर एक मतलब सालों भर त्यौहार चलते रहता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि स्टूडेंट लाइफ में कुछ दिन तक इसको त्याग कर दीजिएगा ना तो ज़िंदगी का त्यौहार अच्छा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों से दूर हट जाइए। 1-2 साल ज़्यादा नहीं, ये स्ट्रगल का टाइम है, और स्ट्रगल टाइम में कोशिश कीजिए कि हर चीज़ों को त्याग दीजिए। ठीक है, हर चीज़ों को त्याग दीजिए, क्योंकि अगर आज आप ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो आने वाला, आज अगर आप ठीक से त्यौहार मनाने का प्रयास करेंगे तो आने वाला भविष्य में शायद कभी त्यौहार मना नहीं पाएंगे ठीक तरीके से। इसीलिए आप अगर भविष्य में ठीक से त्यौहार मनाना चाहते हैं ना तो आज ठीक से मेहनत कर लीजिए। ठीक है, बस यही चीज़ें ध्यान में रखना है कि हमेशा फोकस करना है पढ़ाई पे। जिस टाइम ये वक्त ही ऐसा है, जो ये इस उम्र में जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये उम्र बीत जाने के बाद ये मौका कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी हम आगे कभी चर्चा करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट ये बोलता है कि सर डिप्रेशन होता है, इसमें हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे और बीच बीच में ये चर्चा करते ही रहेंगे। दूसरा चीज़ें, मोबाइल्स को कम कर दीजिए देखना। मोबाइल से बहुत चीज़ें को बिगाड़ता जा रहा है, जिसका इसका सदुपयोग मतलब कि मोबाइल का जितना नहीं हो पा रहा है उससे ज़्यादा इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को कम कर दीजिए मोबाइल को देखना। ठीक है, इतनी आसानी से होगा भी नहीं जिनका आदत लग गया है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर पढ़ाई में एंगेज रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम यहीं तक चर्चा करते हैं, फिर हम आगे जो है इससे कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और डेली अब जो है कोशिश करेंगे कि आपका क्लास कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।